निकाय चुनाव में 17 की 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती नजर आई, जहां पर मेयर पद हारने के बाद मायावती का गुस्सा फूटता नजर आया। पिछले चुनाव में मायावती के पास 2 प्रत्याशी थे जो मेयर चुनकर आए थे, लेकिन इस बार एक भी मेयर प्रत्याशी चुनकर नहीं आया। लेकिन ऐसे में मायावती ने ट्वीट करके बीजेपी और सपा पर जमकर हमला बोला और खुली धमकी देती नजर आई, एक तरीके से कि वो जरूर इस बात का बदला लेंगी। पहला ट्वीट उनका सामने आया कि यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही साथ उनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। दूसरा उनका ट्वीट है कि साथ ही तमाम विपरीत हालात का सामना करते हुए बीएसपी पर भरोसा करके पार्टी उम्मीदवारों को वोट करने के लिए लोगों को तहे दिल से आभार व शुक्रिया। अगर ये चुनाव भी फ्री एंड फेयर होता तो नतीजों की तस्वीर कुछ और होती। बैलेट पेपर से चुनाव होने पर बीएसपी मेयर चुनाव भी जरूर जीतती। उनका बार बार यही कहना है कि ईवीएम हटाकर बैलेट बॉक्स से वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन मत पत्रों से अब कहां ही वोटिंग होती है। लेकिन इस पर तीसरा उनका जो ट्वीट था, उन्होंने सपा को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि वैसे चाहे भाजपा हो या सपा, दोनों ही पार्टियां सत्ता का दुरुपयोग करके ऐसे चुनाव जीतने में एक दूसरे से कम नहीं है, जिस कारण सत्ताधारी पार्टी धांधली से अधिकतर सीट जीत जाती है और इस बार भी चुनाव ऐसा ही हुआ है। ये अति चिंतनीय है। तो जिस तरीके से मायावती ने इस पूरे घटनाक्रम पर यह बात साफ कही कि उनको भरोसा था कि उनकी पार्टी चुनाव जीतेगी, लेकिन धांधली की वजह से चुनाव हारती नजर आई। अब देखते हैं इस पर क्या रहने वाला है बीजेपी का यहाँ पर रिएक्शन, क्या बीजेपी का जवाब रहेगा। आपको सचमुच लगता है कि अगर बैलेट बॉक्स से वोटिंग होगी तो मायावती की जीत होती नजर आएगी? क्योंकि ईवीएम को लेकर मायावती ने अपने जन्मदिन वाले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तब निशाना साधा था कि हमारा ग्राफ इस वजह से नीचे गिर रहा है क्योंकि बीजेपी और सपा सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करते हुए अपने पक्ष में नतीजों को मोड़ लेती है। तो आप अपनी राय इस मामले पर जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।